डेटा माइनिंग की। अब आप सिंपल क्या करना है मैं बताता हूँ। कोई वॉल्यू होने की नीड नहीं है, सिंपली आपको क्या करना है, जब भी आप इस डेटा को कन्वर्ट करना चाहते हो तो जस्ट गो ऑन, जस्ट ओपन द पावर बीआई एंड देयर इज ऑप्शन वी हैव ओ डेटा फिट। चाहे वो व्हाट एवर, देखो एपीआई दो तरह के होते हैं। देखिए वो डेटा फिट आ गया ना, सर्च करके ढूंढ लो, ठीक है, नहीं आ पा रहा है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख लो ओ डेटा फिट। ओ डेटा फिट पे क्लिक करना है, कनेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कनेक्ट। और कनेक्ट करके जो एपीआई जहां से डेटा लानी है उस एपीआई को यहाँ पे पास पेस्ट कर दो। आ गया। अब इस एपीआई को यहाँ पे पेस्ट करना चाहिए। एक चीज और, यदि ये एपीआई दो तरह के होते हैं, पेड भी होता है अनपेड भी होता है, तो आप कौन सा यूज कर रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। हम जो यूज कर रहे हैं, कौन सा यूज कर रहे हैं, हम फ्री वाला यूज कर रहे हैं, तो ये हमसे चार्जेस में डिमांड कर रहा है, बट ये पेड वाले भी होते हैं, समझ रहे हैं ना आप, ये पेड वर्जन भी हो सकता है। फिलहाल जो हम यूज कर रहे हैं फ्री वाला एपीआई यूज कर रहे हैं। इसको एंटर किया हमने, ओके क्लिक किया, ओके जैसे हमने क्लिक किया देखिए ये ओपन हो रहा है, ये कनेक्ट। और देखिए आप में हो सकता है इसका इंटरफेस जो वो थोड़ा डिफरेंट हो, जैसे आप में, आप फर्स्ट टाइम कनेक्टिविटी करेंगे ना तो आपको पावर भी बाय डिफॉल्ट तो वो पेड वाला होता है, तो आपसे यहाँ पे आईडी पासवर्ड लिखा रहेगा तो ऑप्शनल रहेगा, बस आपको एंटर करके हिट कर देना है। यदि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में कल को ज्वाइन करेंगे तो कंपनी में जनरली जो होते हैं पेड होते हैं, एपीआई जो हमारी होती है मैक्सिमम पेड होती है। और ये दो तरह के होते हैं, रेस्ट एपीआई एंड फास्ट एपीआई, दो तरह के होते हैं एपीआई, रेस्ट एंड फास्ट। तो रेस्ट एपीआई डेटाबेस को के पर्पज से बनाए जाते हैं और फास्ट एपीआई किस पर्पज से बनाए जाएंगे। फास्ट एपीआई हमारे किस पर्पज से बनाए जाते हैं, फास्ट एपीआई डॉक्यूमेंट्री पर्पज से बनाए जाते हैं, जैसे आप यूजर का फीडबैक लेना है या इस तरह का कुछ वर्क करना है, इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, फास्ट एपीआई। समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, होप करता हूँ क्लियर हो रहा होगा, कोई कंसर्न नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इसके बाद सिंपली क्या करना है आपको, गो ऑन हियर, जैसे यहाँ पे देखिए क्लिक ऑन हियर, यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे देखिए कनेक्टिविटी स्टार्ट हो गई होना, देखिए ओके पे क्लिक करके बस देखिए। और जो पूरी जो डेटा थी अभी आप जस्ट देखना, ये पूरी डेटा जैसे आप देखो यहाँ पे कैटेगरीज, ऑर्डर डिटेल, कस्टमर, इम्प्लॉइज, प्रोडक्ट, ये सब के सब टेबलर फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। देखिए हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ कनेक्ट करके हियर हिट किया, पावर भी ने पूरी की पूरी डेटा को किसमें कन्वर्ट कर दिया बेटा बताओ, टेबलर में। आपको कोई इसमें लॉजिक लिखना नहीं पड़ा, मतलब डेटा माइनिंग के कॉन्सेप्ट जो है हमारे हमारे पावर बीआई के अंदर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड है। यस, हमने ये चीज को फॉलो करके इसका यूज किया। और हमने अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे बेटा आपके पास ऑप्शंस भी है कि आप सारे डेटा चाहें तो रख लें और नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। तो जो जो आपको रिक्वायर्ड है उसको आपने पिक किया, लेट्स हमने कैटेगरीज, कस्टमर, इम्प्लॉइज, जो जो आपको रिक्वायर्ड है, जैसे कि मैंने कुछ कुछ को पिक किया, लेट्स से हमने ये इसको पिक किया। ये चीज बताया था क्या लास्ट क्लास में आप लोग को, सप्लायर और ट्रेड रेट जिसको चेक इन किया, बाकी सबको आप चाहो तो स्किप कर सकते हैं। एक चीज समझिएगा, जैसे इस जो जहां से हम डेटाबेस से डेटा ला रहे हैं उसकी इतनी सारी टेबल है, बट हमारे लिए क्या एक्सेसिबल होगा, सिर्फ ये जो मैंने एक्सेस करूंगा। इससे फायदा क्या है, आपकी जो सिस्टम है इस पे लोड कम रहेगा, क्योंकि हो सकता है इतनी सारी टेबल पे 1 जीबी का डेटा हो, बट आप उतने एक्सेस करें जितनी डेटा चाहिए। तो एपीआई की एक और स्पेशलिटी है, ये क्या, कि ये आपको एक हायरार्की वे में डेटा एक्सेस करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है, मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतनी ही डेटा एक्सेस करो। ये चीज पहले नहीं हुआ करता। पहले क्या होता था कि चाहे डेटा आपको थोड़ा काम कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरी डेटा आपको डाउन करनी, जिससे हमारी अननेसेसरी रिसोर्सेज वेस्ट होती थी। नहीं, तो इसको हमने चेक इन किया। और अब आपको देखो तीन ऑप्शन है, लोड, ट्रांसफॉर्म एंड कैंसिल। हमने बताया था आपको लोड पे क्लिक करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे आप, पावर बी डेस्कटॉप पे। पावर बी डेस्कटॉप पे क्या काम कर सकते हैं बेटा, पावर बी डेस्कटॉप पे सिर्फ आप तीन काम कर सकते हैं, रिपोर्ट व्यू बना सकते हैं, टेबल व्यू, डेटा मॉडलिंग, और इसे क्या कहते हैं टैक्स व्यू। आपको दिखाया था, आप पावर बी डेस्कटॉप आप देखिए तो याद करिए। रिपोर्ट व्यू पे सिर्फ आप क्या बना पाते थे, विजुअलाइजेशन। तो अभी हमें विजुअलाइजेशन नहीं करनी, क्योंकि हमें सबसे पहले हमने पढ़ा था किसी भी डेटा को लाते हो तो ये तीन काम करना होता है, ईटीएल। ईटीएल मतलब डेटा एक्सट्रैक्शन, तो डेटा एक्सट्रैक्शन तो हो गया। अब नेक्स्ट काम क्या है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन मतलब क्या होता है, डेटा क्लीनिंग। जब तक डेटा क्लीन नहीं करोगे तब तक ये विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते। यदि आप विजुअलाइजेशन करोगे तो आपकी प्रॉब्लम होगी, क्यों, कैसी कैसी प्रॉब्लम होगी, यदि डेटा के अंदर किसी भी तरह की इशू होगा तो एनालाइजेशन में भी तो वो इशू रहेगा। तो हम ऐसे एनालाइजेशन क्यों करेंगे जिसके अंदर जिसके साथ इशू हो, ये सब नो। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो डेटा ट्रांसफॉर्म जब भी करना हो तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ट्रांसफॉर्म डेटा। बट यदि लोड पे क्लिक करते तो हम सीधा कहाँ जाएंगे, पावर बी डेस्कटॉप। बट यदि आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करोगे बेटा तो आप कहाँ पहुंचोगे, पावर बी आई क्यूरी रीडर। देयर इज ऑप्शन हियर वी हैव पावर बी आई क्यूरी रीडर, विच वन, क्यूरी रीडर, देखिए ओपन होगा आपके सामने। देखिए और यहाँ पे देखो सारे डेटा हमारे सामने यहाँ पे शो करने लगे हो रहा है ना, देखिए आप सभी लोग क्लियर हो रहा होगा। अब लेट से बाई मिस्टेक होता है, कभी कभी जनरली लोग करते हैं, ये चीज हो जाता है।
बाय मिस्टेक कोई डेटा हमारी रह गई, लेट से कि हमने यहाँ पे सभी ऐड कर लिया और ऑर्डर टेबल को ऐड करना भूल गए लेट से। तो अब मुझे ये फिर से ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? फिर से मुझे लेट से कोई ऐड करना हो तो कैसे करोगे? देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है बेटा, जैसे हो सकता है ना कि जैसे हमने 5 टेबल सेलेक्ट किया और एक टेबल बाय मिस्टेक मेरी स्किप हो गई, अब फिर से क्या पूरी प्रोसेस करनी पड़ेगी? नहीं, पूरी प्रोसेस करने की नीड नहीं है, सबको भैया आपको क्या करना पड़ेगा? रिसेंट सोर्सेस, हाँ भैया वही ला देते, वो दो नमकीन पालक बिस्किट है, कोई नमकीन भी है, तो आपके आईडी उसी पे कर दो या आपके नंबर पे? तो ये चीज मैंने आपको यहाँ से आगे बढ़कर देखिए। तो देखो ये होते हैं अभी अभी, ये तो कहाँ पे होते हैं मतलब? ये आप नोटिस करो अभी कहाँ पे हो आप, यहाँ पे आप देखो लिखा हुआ आ रहा है ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है? जब भी आप ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करते हैं तो वो आपको कहाँ लेके आता है? पावर बीआई क्यूरी एडिटर, यहाँ पे आप डेटा क्लिपिंग करते हो। डेटा क्लिपिंग मैं जनरली मतलब कहाँ पे करते हैं हम? क्यूरी एडिटर पे। पावर बीआई का दो इंटरफेस है, एक है क्यूरी एडिटर और एक है डेस्कटॉप। पावर बीआई डेस्कटॉप देखो हम ना, वो भी ओपन है, देखिए इसको मिनिमाइज करके दिखाता हूँ आपको। देखो इसको मिनिमाइज करो यहाँ से, देखो दूसरा भी ओपन है बैकएंड में। यहाँ पे भी डेटा नहीं आई है क्योंकि डेटा वहां से यहाँ भेजा ही नहीं है, समझ गए ना? यहाँ पे क्यों नहीं भेजा है? क्योंकि यहाँ पे हम डेटा एनालाइजेशन नहीं कर सकते। कोई भी नमकीन क्रैक करे 2020, समझ में आया सभी को? तो ये हमने यहाँ तक पहुंच गए हैं, यहाँ तक यदि आप पहुंच गए हो तो आप मुझे बताएं, आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक ये अभी यहाँ पे नहीं आएंगे, हम पहले डेटा क्लीनिंग करेंगे। तो अब ये यहाँ पे देखो दोनों इंटरफेस ओपन है, तो ये हमारा क्यूरी रीडर है, तो आपको कहाँ रहना है? क्यूरी रीडर पे। क्यूरी रीडर पे आ चुके हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे नोटिस करो, यहाँ पे देखो ये सारे हमारे क्या है? टेबल्स हैं। अभी मैं जो बता रहा था वो नहीं बताया, मैं ये बताने वाला था अभी फिलहाल कि लेट से कि मैं कोई डेटा भूल गया ऐड करना, तो उसे दोबारा ऐड करना हो तो क्या करोगे बेटा? यहाँ पे देखिए रिसेंट सोर्सेस आ रहा है, रिसेंट सोर्सेस पे क्लिक करो तो जो रिसेंटली इसी से तो कनेक्ट किए थे ना, यही तो एपीआई था, नहीं हम यही थी ना हमारी, इससे क्लिक करो। इसमें जैसे ही क्लिक करेंगे ना, आप देखिए यहाँ पे कैसे वही ओपन हो गया। अब इसमें से जो स्किप हो गया उसको ऐड कर लो, ओके करो, और यहाँ पे सिलेक्ट करो, ओके करो। जैसे ही सिलेक्ट कर ओके करोगे तो यहाँ पे देखिए ऐड हो जाएगा, देखिए ऐड हो गया ना बेटा यहाँ पे। तो इस तरह से आप किसी भी टेबल को ऐड कर सकते हो। अब यहाँ तक सबको क्लियर हो रहा होगा, होप करता हूँ। अब लेट से किसी भी टेबल में जाओ, देखो मैं यहाँ पे ऑर्डर टेबल में हूँ, किसी भी टेबल पे क्लिक करो, देखो एक लाइन देखो यहाँ पे कुछ ड्रा होती हुई दिख रही है ग्रीन, देखो यहाँ पे अभी जस्ट यहाँ पे देखना ग्रीन लाइन ड्रा होगी यहाँ पे, जस्ट देखना हो रही है ना? तो ये क्या है? व्हाट इज दिस? ये क्या होता है बताओ आप? मैं बताया था आपको, ये क्या है? इसका नेम क्या है बताइए? ये जो भी ये लाइन ड्रा हो इसका नाम क्या है बताओ? कॉलम प्रोफाइलिंग। हमने बताया था दिस इज कॉल्ड कॉलम प्रोफाइल। इसका यूज क्या है बताओ? ये बताता है कि आपके डेटा के अंदर एक इस आपके कॉलम, जो कॉलम है, लेट्स से हम यहाँ पे है कस्टमर आईडी, तो ये बताता है कि इसके अंदर कितने परसेंट वैलिड डेटा, मतलब डेटा की सारी इंफॉर्मेशन बताता है। कॉलम प्रोफाइलिंग टेल अस इंपॉर्टेंट सॉरी इंफॉर्मेशन अबाउट डेटा, इसे मेटा डेटा भी कह सकते हैं। टेल अस अबाउट डेटा, जो डेटा के बारे में डेटा की जानकारी थी। जैसे देखो इस लाइन पे बेटा होवर ओवर करो, करके देखो आप लोग, मैं भेज रखा हूँ आपके ग्रुप में, आप लोग भी मेरे साथ के साथ करो तभी सीख पाओगे। पावर भी एक टूल है, कोई वो नहीं है बेटा कि इसके नोट्स में भेजूंगा और आप उसको करोगे करोगे जो ना वही सीखोगे। तो तुम्हें भेज दिया ये एपीआई, आप भी यहाँ तक पहुंचो, सब लोग पहुंचो, तो मैं वेट करूँ 1 मिनट, आप सब लोग यहाँ पहुंचो फिर बात करें।